नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। और कल था पहला दिन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और तीसरा टेस्ट था लॉर्ड्स में लंदन में। सचिन तेंदुलकर सौरभ बोलिए मैंने सचिन तेंदुलकर और ब्रेट ली वगैरह आए हुए थे। और ब्रेट ली को ब्रूस ली ना बोल दूं तो सचिन तेंदुलकर और ब्रेट ली वगैरह क्रिकेट के बड़े बड़े लीजेंड्स आए हुए थे। उनके पीछे फारूक इंजीनियर बैठे हुए थे जो इंडियन क्रिकेट के लीजेंड है। और जबरदस्त क्रिकेट कल हुआ। बैट और बॉल में संघर्ष देखने को मिला। वेलकम टू क्रिकेट स्वैग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। क्या है ऋषभ पंत का अपडेट, उस पर भी हम बात करेंगे। और क्या ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आएंगे, क्या ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्या वही बैटिंग करने के लिए सेकेंड इनिंग्स में टेक्निकली जो भारत का पहला इनिंग्स है उसमें आएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो रूट और मोहम्मद सिराज के बीच में जो कुछ तनातनी हुई उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीता बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड की टीम ने बस एक ही बदलाव किया, बस जोफ्रा आर्चर को खिलाया जो स्टंक की जगह पर। ठीक उसी तरह भारत ने भी बस एक ही चेंज किया, बाहर निकाला प्रसिद्ध कृष्णा को और जसप्रीत बुमराह अंदर आए। और जो रूट की कल बिल्कुल अटूट पारी हमको देखने को मिली, जैसे आकाश चोपड़ा बोलते हैं ना, जो अटूट रूट, तो बिल्कुल अटूट वाली पारी, बिल्कुल रूटेड पारी उनके नाम के जैसा। 200 के करीब बॉल उन्होंने फेस किए और वैसे इनिंग्स देखने को मिली। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, टॉस जीतकर तो बल्लेबाजी का डिसीजन लिया इंग्लैंड ने, क्योंकि 2 बार चेजिंग का डिसीजन लेकर 450 करीब 500 रन, 4.5 खा गया था इंग्लैंड, 550 के करीब रन। तो इस बार कोई रिस्क नहीं लेते हुए इंग्लैंड ने पहले बैटिंग चुन ली, सेफ खेल लिया इंग्लैंड की टीम ने। तो खैर, तो बल्लेबाजी स्टार्टिंग में तो अच्छी रही जैक क्रॉली और बेन डकेट की। जैक क्रॉली ने तो 4 चौके लगाए, बेन डकेट ने 3 चौके लगाए, लेकिन 43 रन पर पहला विकेट गिरा। नीतीश रेड्डी ने लिया आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि नीतीश रेड्डी को ज्यादातर गेंदबाजी करवाते नहीं है। और उनको जैसे ही दिया तो उन्होंने मतलब विकेट निकाल कर दिया। सबसे पहले तो बेन डकेट का लिया, मतलब लेग स्टंप के करीब बॉडी के पास उनको एक शॉर्ट बॉल किया, उसको पुल करने के प्रयास में बेन डकेट का विकेट गिरा। उसके तुरंत बाद 43 रन पर पहला विकेट गिरा और 44 रन पर, मतलब 44 रन पर दूसरा विकेट भी गिर गया। और वो भी एक अच्छी लाइन पर, सदी हुई लाइन ड्राइव करने के चक्कर में गुड लेंथ स्पॉट पर पिच हुई थी वो गेंद, वहां पर जैक क्रॉली भी आउट हो गए। तो 2 विकेट बहुत सस्ते में निपटा दिए भारत ने 44 रन, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं गिरा। ओली पोप और जो रूट के बीच में पार्टनरशिप हुई, आप देख सकते हो 100 के करीब 109 रनों की पार्टनरशिप हुई ओली पोप और जो रूट के बीच में। 153 रन पर तीसरा विकेट गिरा ओली पोप का। रविंद्र जडेजा, मैं बोल ही रहा था कि स्पिनर को क्यों नहीं लगा रहे हैं, अब बहुत देर हो गया। स्पिनर को एक आध ओवर बीच में आप 2-3 ओवर 4-5 ओवर का स्पेल करवा सकते हो, उसके बाद फिर से आप लगाओ, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो ज्यादा देर लगाते नहीं है, तुरंत अपना ओवर फिनिश करते हैं। तो खैर जो भी है, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने निकाला जो ओली पोप का विकेट था। उसके फिर से 29 रनों की साझेदारी हुई, 172 रन पर चौथा विकेट गिरा। क्या क्लासिक डिसमिसल था एक फास्ट बॉलर का। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर और हैरी ब्रूक नंबर 1 बैटर, मैंने कल ही बोला था। आईसीसी रैंकिंग में हैरी ब्रूक का भी नंबर 1 पर है काबिज। तो उनका विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने, जबरदस्त बॉल था, प्लेड ऑन हो गए और मूव ही नहीं कर पाए, मतलब बॉडी उनका मूव ही नहीं किया, देखते रह गए अपने डिसमिसल को, डंडा उड़ते हुए उन्होंने देखा। तो हैरी ब्रूक आउट हो गए 172 पर, लेकिन उसके बाद फिर कोई मौका नहीं दिया इंग्लैंड ने। 79 रनों की साझेदारी हुई, 79 रनों की, देख सकते हो, मैं पार्टनरशिप लगा दूंगा जो रूट और बेन स्टोक्स के बीच में। उसके बाद कोई मौका नहीं मिला भारत को, मतलब विकेट नहीं, एक आध का रिव्यू आया था, वो अंपायर कॉल के चलते बेन स्टोक्स वहां पर बच गए। और उसके बाद फिर अभी तो बेन स्टोक्स 39 रनों पर नाबाद है, 39 रन 102 गेंदों पर 3 चौके। और जो रूट 9 चौकों के साथ 191 गेंदों पर 99 रनों बनाकर, मतलब 90 रन पर नॉट आउट है। तो 1 रन बनाते ही वो शतक कर जाएंगे और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो रूट है वो खतरे की घंटी है भारत की टीम के लिए। अगर वो लंबा खेल जाते हैं तो भारत की गिरफ्त से ये मैच दूर निकल जाएगा। तो जो रूट का विकेट सुबह निकालना बहुत जरूरी है। भले ही वो शतक बना लेते हैं, लेकिन 4-5 रन बनाने के बाद उनको आउट करना है, तभी ये मैच में फिर रोमांच आएगा। भारत इस मैच को अपनी तरफ खींच सकता है। उसके बाद जो रूट और मोहम्मद सिराज के बीच में कुछ स्लेजिंग हुई, बार बार बोल रहे थे जो रूट को बेन स्टोक्स, जो रूट को मोहम्मद सिराज बोल रहे थे कि वेयर इज द बैस बॉल, आई वांट टू सी द बैस बॉल।
उसके बाद शुभमन गिल भी एक बीच में बोलते हुए नजर आए कि वेयर इज द बैस बॉल, वेलकम टू बोरिंग टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उस वक्त तक रन रेट 2.92 तक खिस गया था। एक वक्त तो 2.32 हो गया था, 2.5 तो ढाई पौने 3 के रन रेट से इंग्लैंड बना रही थी, तो बोरिंग टेस्ट क्रिकेट ही कहा जा सकता है। तो बिल्कुल स्लो हो गया था क्रिकेट। तो शुभमन गिल ने थोड़ा सा वहां पर ताना मारा कि बोला कि क्या टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, ये बोरिंग क्रिकेट हो रहा है, रन बनाओ, बैस बॉल कहाँ गया। तो टेक्निकली बोले तो बैस बॉल का बोरिया बिस्तर बंद करके डब्बे में डाल दिया भारतीय टीम ने। बिल्कुल स्लो क्रिकेट खेलने पर इंग्लैंड को मजबूर कर दिया, जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट है। और मार धाड़ वाला क्रिकेट जो बैस बॉल होता है, उससे हटकर कुछ अलग सोचने के लिए इंग्लैंड को मजबूर कर दिया भारतीय दल ने। कुडोज टू इंडियन टीम। ऋषभ पंत को जो लगी दस्ताने में गेंद, और उनका जो लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, मतलब जो तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं संस्कृत में, तो उस पर चोट लगी है ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत को अभी तक तो जो बीसीसीआई का ट्वीट आया उसको मैंने सर्च किया, तो बीसीसीआई ने कहा है कि उनको इंडेक्स फिंगर में चोट लगा है और वो अभी मेडिकल टीम के सुपरविजन में है। अभी उनके बिहाफ पर ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अपडेट खुलकर नहीं आया है कि वो बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे सेकंड इनिंग्स में, मतलब टेक्निकली जो भारत का प्रथम इनिंग्स में, उसमें वो बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आएगी कि नहीं, उस पर स्पष्ट रूप से बीसीसीआई ने कुछ नहीं बोला है अपना जो ट्वीट में। ना ही नीतीश रेड्डी आए थे। नीतीश रेड्डी जब पोस्ट मैच मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भी नीतीश रेड्डी से सवाल पूछा गया कि हाउ इज ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत वाइस कप्तान है, उप कप्तान है, नायब कप्तान है जो बोल सकते हैं, तो उप कप्तान, और वो बहुत सारे रन भी बनाकर ऋषभ पंत आ रहे हैं। तो देखना लाजमी होगा कि वो खेलते हैं कि नहीं, क्योंकि उनका अगर वो बैटिंग करने नहीं आते तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा भारतीय टीम के लिए। तो मेरे ख्याल से इसीलिए उनके लिए कुछ बोला नहीं। ये एक सीक्रेट गेम प्लान होता है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये खोला नहीं राज नीतीश रेड्डी ने, शायद एक माइंड गेम है। तो नीतीश रेड्डी ने बोला कि मैं तो अभी ग्राउंड से निकला हूं, तो मुझे अभी कुछ नहीं पता कि ऋषभ पंत का आइडिया क्या है। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा हम उसके बारे में आपको इतला करेंगे। तो मुझे लगता है लेकिन ऋषभ पंत बैटिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने काफी लंबा ब्रेक लिया है, और अगर मेडिकल टीम के सुपरविजन में है तो उनको हील करने का, उनका जो जख्म है इंडेक्स फिंगर का, वो हील होने में काफी टाइम मिल गया होगा। तो बल्लेबाजी करने के लिए तो वो 100% आएगी ऋषभ पंत, वो कम से कम मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसके बाद बॉलिंग पर नजर डाले तो जसप्रीत बुमराह 18 ओवर 35 रन, देख रहे हो 2 से नीचे का इकोनॉमी रेट है, खतरनाक बॉलिंग। उनको तो डिफेंड ही किया इंग्लैंड ने कल, और 3 मैडन 35 रन और 1 विकेट। आकाशदीप 17 ओवर 75 रन, 4.5 के करीब का इकोनॉमी रेट, 2 मैडन और कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज कोई विकेट नहीं, 14 ओवर 33 रन 0 विकेट, 2.5 से नीचे का इकोनॉमी रेट। नीतीश कुमार रेड्डी जो है 14 ओवर 46 रन 2 विकेट, पौने 3 का 3.5 के करीब का इकोनॉमी रेट, 46 रन 2 विकेट। और रविंद्र जडेजा 10 ओवर 26 रन 2.6 का इकोनॉमी, 1 मैडन और 1 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 2 ओवर 21 रन 0 विकेट 2.1 का इकोनॉमी। तो यही कुछ है जो लेखा जोखा है पहले दिन का। और पहले दिन के स्टम्प्स के हिसाब से 83 ओवर हो चुके हैं। मैंने अपडेट भी डाला। जो कुछ नई अपडेट्स जिनको नहीं मिल रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो, और ऑल बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, तो मैं जब भी पोस्ट डालता हूं लंच या टी के बाद आपको मिल जाएगा। तो स्टम्प्स के बाद अपडेट कुछ ऐसा है कि 83 ओवर में 251 रन पर 4 विकेट है इंग्लैंड अभी, और वहीं से खेल की शुरुआत होगी आज। और जो रूट जो है जैसे मैंने बोला 99 रन बनाकर नाबाद है, नॉट आउट है। 1 रन बनाते ही उनका शतक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का क्या कुछ रहता है। लेकिन कल मेरे ख्याल से शेयर्ड इंग्लैंड टीम थोड़ी स्लो क्रिकेट जरूर खेली, लेकिन 250 रन बना दिए हैं। आज अगर वो 200 रन या 150 रन भी जोड़ लेती है, बाकी के जो बल्लेबाज मिलकर 150 रन भी जोड़ देते हैं, तब भी 400 रन तक आसानी से पहुंच जाएगी जो इंग्लैंड की टीम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि भारतीय बल्लेबाजी भी अभी मजबूत चल रही है, तो डरने की कोई बात नहीं कि भारतीय टीम भी लंबी स्कोर खड़ी करके फिर ज्यादा लीड लेके वापस से उनको अगर 400 रन पर भी ऑल आउट कर देती है, तब भी वो चेस करने का मादा भारतीय टीम रखती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इतनी तगड़ी है। सारे कमेंटेटर्स, सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और बहुत ये स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइन हम देख रहे हैं भारतीय टीम की, कम से कम शुभमन गिल की अगुवाई में जो ये टीम हम देख रहे हैं। तो यही है जो लेखा जोखा है पहले दिन के बाकी का अपडेट्स जो है मैं डालता रहूंगा, लंच के बाद का जो अपडेट है मैं डालता रहूंगा। तो तब तक आप
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच टाइम के अपडेट्स के बाद। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, सी यू।